बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने रेशियो की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में उनको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट 1 है। इसके हमारे पास 5 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है RS 750, RS 750 और दूसरा नंबर है हमारे पास RS 1250, RS 1250। तो सबसे पहले ये है कि रेशो जो है वो हमेशा जब हो तो ये ज़हन में रखना बेटा कर रेशो दो नंबर्स के दरमियान होती है और उनके यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। ये इसमें ज़रूरी है कि यूनिट आपके सेम होने चाहिए, फिर आप रेशो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों तरफ RS है, तो इसलिए दोनों जो हैं यूनिट सेम है। इधर भी RS 750 है, इधर RS 1250 है, तो यूनिट सेम है, इसलिए इनको हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 750 और इसे हम लिखते हैं 1250। तो इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में अब करना है। ये रेशो फॉर्म में तो हमने लिख लिया, लेकिन इनकी अब हमने करनी है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम इधर भी 10 से डिवाइड करते हैं और इधर भी 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 0 से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा इधर 75 और रेशो इधर आ जाएगा 125। अब दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं। जो डिवाइड करना है वो सेम नंबर होना चाहिए दोनों साइडों पर। जिससे भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जिससे भी डिवीजन आपने करनी है वो नंबर सेम होना चाहिए। पहले दोनों 10 पे डिवाइड होते, 10 से कर लिए, अब दोनों 5 पे होते हैं तो इनको हम 5 से करते हैं। तो 1 5 इज़ 5, 1 5 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25। इधर हम करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 और 2 इधर आएगा और 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 15 रेशो 25। अब ये दोनों फिर 5 पे डिवाइड होते हैं, इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे डिवाइड करें। 1 5 इज़ 5, 5 3 ज़ार 15, 1 5 इज़ 5, 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारा रेशो फॉर्म में 3 रेशो 5 और फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसे हम लिखेंगे तो ये 3/5। तो इस तरह से बेटा जो जिन नंबर्स की हमने रेशो फाइंड करनी हो वो तो हमारे पास सेम यूनिट में होना चाहिए, लेकिन जो रेशो होती है रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इधर भी RS इधर भी RS, RS RS से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये जो रेशो का जो फर्स्ट नंबर होता है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो दूसरा होता है इसको कहते हैं कंसिक्वेंट। और जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो एंटीसीडेंट जो है वो बन जाता है नॉमिनेटर और जो कंसिक्वेंट है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन फॉर्म में एंटीसीडेंट नॉमिनेटर बन गया 3 और जो कंसिक्वेंट है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। इस तरह से पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है? पार्ट 2 में हमारे पास 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर और दूसरा नंबर हमारे पास 3 मीटर, 3 मीटर। अब इनके दरम्यान हमने रेशो फाइंड करनी है, इसलिए ये पहले तो ये दोनों हमारे पास सेम यूनिट में होने चाहिए। ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो हम जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मीटर जो है ये किसके इक्वल होगा? 3 मीटर आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 को 100 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 300 सेंटीमीटर।
इस तरह से अब हम जो रेशो फाइंड करेंगे वो करेंगे 450 सेंटीमीटर, और दूसरी हमारी रेशो होगी 300 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर में, अब दोनों को 10 पे डिवाइड करें, इधर भी 10 पे डिवाइड करें और इधर भी 10 पे डिवाइड करें, और ये जो है इस साइड पर हमारा 45 आ जाएगा, और इधर रेशो जो है वो क्या आ जाएगी 30। अब ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे डिवाइड करें, तो ये इधर हमारा 9 आ जाएगा, और रेशो इधर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इधर भी 3 पे डिवाइड करें और इधर भी 3 पे डिवाइड करें, तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा और इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। इसलिए इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगी वो होगी 3:2। और जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी, फ्रैक्शन फॉर्म बेटा ये एंटीसीडेंट जो है ये नोमिनेटर बन जाएगा, और कंसिक्वेंट 2 जो है ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, और हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी 3/2, 3/2। इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 4 kg और 2 kg और 750 ग्राम। ये थोड़ा सा हम ऊपर शुरू कर लेते हैं ताकि इसी पेज पे ही हमारा कंप्लीट हो जाए, तो और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अगले पेज पे जाएंगे। तो ये हमारा होगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास है 4 kg, 4 kg, और जो दूसरा नंबर है वो है 2 kg, 2 kg और 750 ग्राम, 750 ग्राम्स। तो ये दो नंबर है हमारे पास। अब इनको हम ग्राम में बनाते हैं। अब ना तो मुकम्मल तौर पर इस साइड पे ग्राम है और ना ही मुकम्मल तौर पर इस साइड पे ग्राम है। ये तो वैसे किलोग्राम है, ये किलोग्राम और ग्राम इकट्ठे दिए हुए हैं, तो इनको हम ग्राम बनाएंगे और ये किलोग्राम और ग्राम को फिर ऐड करेंगे, तो इस साइड पर हमारा नंबर किस में आ जाएगा, सारा ग्राम में आ जाएगा, किलोग्राम में, सॉरी हाँ ग्राम में। इस साइड पे जो किलोग्राम है इनको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ये जो लेफ्ट वाले जो एंटीसीडेंट हमने जिसका बनाना है, तो ये 4 kg है, इसको हमने यानी किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4000 ग्राम। इधर जो है दूसरी साइड ये 2 kg जो है 2 किलोग्राम, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। इस तरह से ये 4 ग्राम जो है ये 4000 बन जाएगा। अब ये हमारे पास इधर इसमें 2 ग्राम किलोग्राम के साथ 750 भी है, तो 750 इसमें ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे 0, 5, 7 और 2, तो ये 2750 ग्राम बन जाएगा। तो अब इनको हम रेशो लिखते हैं, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। इधर हमारा आ जाएगा 4000 और रेशो इधर हमारे पास आ जाएगा 2750। इन दोनों को 10 पे डिवाइड करते हैं, इधर भी 10 पे डिवाइड करते हैं, इधर भी। यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 और इधर आ जाएगा 275। अब इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे डिवाइड करें, तो ये 1 5 is 5, 5 8 are 40, 1 5 is 5, 2 5 5 are 27, 27 25, और यहाँ से 2 बचेगा, वही इधर 25, 5 5 are 25। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास 8 है और रेशो इधर हमारे पास 55 है, क्या आएगा 55।
और आई थिंक कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता 2 पे, क्योंकि दोनों को हमने जो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट हैं इनको सेम नंबर पे ही हमने डिवाइड करना है। तो सेम नंबर जो है ये तो 2 पे हो जाता है, ये 5 पे हो जाता है, ये जब 2 पे होता है तो ये नहीं होता, ये जब 5 पे होता है तो फिर ये 5 पे नहीं होता, 3 पे दोनों ही नहीं होते। तो आई थिंक ये आप किसी नंबर सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो यही ये हमारी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखें तो ये बन जाएगा 8, एंटीसीडेंट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉमिनेटर तो वो आ जाएगा 8, और कंसिक्वेंट जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, वो हो जाएगा 55। इस तरह से ये हमारा पार्ट 3 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास है ये एक साइड पे जो है वो 27 मिनट और 30 सेकंड है, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास है 1 आवर। 1 आवर है तो इसलिए ये दोनों साइडें जो हैं इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले ये जो 27 है इसको हम 27 मिनट है इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, और वो सेकंड जो है इस सेकंड के अंदर हम ऐड करेंगे तो इस साइड के हमारे टोटल सेकंड आ जाएंगे। फिर जो है इस साइड में 1 आवर है तो 1 आवर में जो है वो हम इसके सेकंड बनाएंगे, तो फिर दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे और उसके बाद उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले ये हमारा 27 मिनट है, 27 मिनट है तो 27 आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1620, और इसमें ऐड करेंगे हम 30 सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1650 सेकंड। अब दूसरी साइड पर हमारे पास 1 आवर है, 1 आवर, तो जब इसके हम सेकंड बनाएंगे तो 1 घंटे में पहले इसके हम मिनट बनाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। तो इस तरह से दोनों साइडें जो है वो सेकंड में आ जाएगी। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस साइड पर जो है इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया है 1650 सेकंड, और इसकी रेशो हमने फाइंड करनी है 30,000 के साथ। इधर भी 10 से डिवाइड करें और इधर भी 10 से डिवाइड करें, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 165 और इधर आ जाएगा 360। अब इधर भी 5 से डिवाइड करें और इधर भी 5 से डिवाइड करें, तो 1 5 इज़ 5 3 आर 15 और 5 3 आर 15। ये 5 पे करें तो 5 7 आर 35 और 1 10, तो 5 2 आर 10, तो इधर आ जाएगा 75, इधर आ जाएगा 33 और इधर आ जाएगा 72। अब 70 ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इधर भी 3 पे डिवाइड करें और इधर भी 3 पे डिवाइड करें, इधर आ जाएगा 11 और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 3 3 3 2 आर 6 1 7 12 3 4 आर 12, इधर आ जाएगा 24। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए जो रेशो है वो बनेगी 11:12, और इसकी जो हमारे पास है फ्रैक्शन फॉर्म है वो बनेगी 11/24, 11/24। तो ये हर स्टेप के साथ इक्वल का साइन डाल लें तो ज़्यादा बेहतर। अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। जी बेटा, तो पार्ट 5 में हमारे पास है इधर भी डिग्री है इधर भी डिग्री है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो 75 रेशो 225, इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे डिवाइड करें, 1 5 इज़ 5, इधर 15 आ जाएगा, इधर 5 पे करें
तो 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 15:45। अब फिर ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे। 1 5 इज़ 5, 5 3 ज़ार 15, 1 5 इज़ 5, 5 9 ज़ार 45। तो इस तरह से इधर आ जाएगा 3:9। अब इधर भी 3 पे डिवाइड करें और इधर भी 3 पे डिवाइड करें। 1 3 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह से रेशो फॉर्म में जो हमारा आंसर है वो आएगा 1:3 और फ्रैक्शन फॉर्म में वो बनेगा 1/3। तो ये हमारा इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 पार्ट थे और वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, उसमें से 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, 25 उसमें से गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग आर स्टूडेंट्स आर बॉयज़, और जो बाकी हैं वो लड़के हैं। व्हाट द रेशो। अब रेशो हमने कैलकुलेट करनी है, किसकी रेशो कैलकुलेट करनी है, बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स के साथ, और बॉयज़ और गर्ल्स की। तो पहले हम लिखते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो कितने हमारे पास है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 60। तो अब हाँ, कितने हमने बताए हैं, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की तादाद है वो कितनी है 25। तो नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, और बाकी जो हैं वो लड़के हैं, तो वो हम फिर कैसे निकालेंगे, 60 में से 25 हम माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा 35। तो इस तरह से अब हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, जो पहली रेशो है वो रेशो, चले इधर ही हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। रेशो 1, पहला जो पार्ट है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 35, और इसकी रेशो फाइंड करनी है टोटल स्टूडेंट्स के साथ। टोटल स्टूडेंट हमारे पास बेटा है 60, तो दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर भी 5 पे डिवाइड करें और इधर भी 5 पे डिवाइड करें। 1 5 7 5 आ रहा है 35, 1 5 इज़ 5, तो 5 1 5 इज़ 5 और 1 6 10 5 2 आ रहा है 10। इस तरह से ये जो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट है, बॉयज़ 35 थे, टोटल स्टूडेंट 60 थे, तो इनके दरमियान जो रेशो बनेगी वो बनेगी 7:12। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमने किस किस की रेशो फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू गर्ल। अब बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 35 हैं, जो चीज़ पहले दी हो उसको बेटा पहले लिखना है। अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ बाद में लिखते हैं तो आपका सवाल ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉयज़ जो है वो पहले आपने लिखने हैं, तो इधर बॉयज़ पहले लिखे हुए, गर्ल्स बाद में है, तो गर्ल्स की जो तादाद है वो भी हमने बाद में लिखनी है। गर्ल्स की तादाद कितनी है 25, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, इसको भी 5 से डिवाइड करें और इसको भी 5 से डिवाइड करें। 1 5 इज़ 5, 5 7 आर 35, 1 5 इज़ 5, 5 5 आर 25। इस तरह से जो इनके दरमियान रेशो होगी 7 बॉयज़ हों तो गर्ल्स कितनी होंगी 5, ये इनके दरमियान रेशो है। जैसे क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो ये मेरा हाल है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। तो चले मैंने इसको यहीं से आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया है और ये इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है x रेशो y। तो x रेशो y फाइंड करने के लिए इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन को, तो 3 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 4 ज़ार 12x, 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15y। और आगे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2x माइनस 7y। अब 12x में ये 2x है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 15y जो है इसे हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, और ये 15y इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब 12x में से 2x माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा, 15 में से y में से 7y माइनस करेंगे तो 8y आ जाएगा। अब ये जो y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x ओवर y इज इक्वल टू 8। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर y 8 ओवर 10। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम रेशो की सूरत में लिखते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5, और यही हमने फाइंड करना था। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में p की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दो रेशो दी गई हैं। एक हमारे पास ये रेशो है, दूसरी ये रेशो है, तो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं। तो p की वैल्यू फाइंड करें, तो चलिए हम इनको इक्वल लिखते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, और ये किसके इक्वल है? 3 रेशो 4 के। तो अब चूंकि बेटा हमें पता है कि हम रेशो को फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं, इसलिए दोनों जो साइड्स हैं वहां पर रेशो को फ्रैक्शन में लिखें। तो 2p प्लस 5 ओवर आ जाएगा हमारे पास 3p प्लस 4 के इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 3 ओवर 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4 के। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 p प्लस 4 5 ज़ार 20 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9p प्लस 3 4 ज़ार 12। तो अब 8p को हम इधर ले जाते हैं, 12 को हम इधर ले जाते हैं, तो जब 20 में से 12 को हम माइनस करते हैं, और 9p में से हम 8p को माइनस करते हैं, तो इस तरह से जो 9p में से 8p माइनस करेंगे तो p आ जाएगा, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से जो p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, p हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है कि 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5, ये दोनों रेशो हैं। एक रेशो हमारे पास ये है और एक ये है, ये दोनों रेशो इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो फिर x की वैल्यू फाइंड करें। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरह है। तो पहले ये जो रेशो गिवन रेशोज हैं इनको हम इक्वल लिखते हैं। 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x, और ये किसके इक्वल है? 2 रेशो 5 के, 2 रेशो 5 के। अच्छा, तो अब रेशो रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 ओवर 5। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 4x। तो 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15x प्लस 1 5 इज 5, 1 5 is 5 is equal to 6 2 are 12 plus 4 2 are 8x। तो ये 8x इधर अगर माइनस हो जाएगा, 15x माइनस 8x, और ये हमारे पास इधर है 12 है, और ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर
12 माइनस 8 15 सॉरी 15 माइनस 8, तो यहाँ पर आएगा 7x, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर भी हमारे पास 7 ही आएगा। तो ये 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 7 डिवाइडेड बाई 7, जो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1। जी बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने करना था आगे 6 और 7, वो थोड़े से लेंथी है, लेकिन मैं चाह रहा था वो आगे नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं, और इधर ये जगह बची थी ये हमारी किसी इस्तेमाल में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा छोटा है, तो पहले इसको क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, फाइंड करनी है हमने कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज हैं, और उनकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। 5 kg जो है उनकी कास्ट है हमारे पास 250। अच्छा, तो पहले हम लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। 8 kg मैंगो की जो कास्ट है वो हमारे पास है x है। अच्छा, अब एक साइड पे तो हम दोनों जो हैं, क्योंकि रेशियोज हमने बनानी है, तो जो इनके मैंगोस का जो वेटेज है इनके दरमियान रेशियो होगी, वही रेशियो जो है वो कास्ट के दरमियान भी रेशियो ही वही होगी। तो इसलिए एक साइड पे हम दोनों जो कास्ट है वो लिख लेंगे, और एक साइड पे दोनों जो है वो मैंगोस की जो तादाद है, मैंगोस का वेटेज जो है वो लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमें ये कितने केजी दिए गए हैं, 8 kg है, 8 kg, और इनकी रेशियो जो है 5 kg के साथ वही होगी, और कास्ट की भी वही होगी, कास्ट की रेशियो और इनकी रेशियो आपस में बराबर होगी। अब लेकिन ये है कि ये जरूर ज़हन में रखना है कि पहले 8 kg हमने लिखा है, तो इधर भी हमने पहले वही लिखना है जो 8 kg की कॉस्ट है, और बाद में जो हमने क्या लिखा है 5 kg, तो बाद में हमने 5 kg की कॉस्ट जो है वो लिखनी है। अब हमारे पास ये kg थे, एक 8 kg था और एक 5 kg। पहले हमने 8 लिखा और 5 लिखा, अगर हम 5 रेशो 8 लिख ले तो फिर भी कोई फर्क नहीं, लेकिन ज़हन में ये रखना है कि दूसरी साइड पर भी जो 5 kg अगर हमने इधर पहले लिखा हुआ है तो 5 kg की जो कास्ट है वो भी हमने पहले ही लिखनी है, और 8 kg अगर हमने बाद में लिखा है तो 8 kg की कास्ट भी बाद में लिखनी है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं, लेकिन ये है कि फिर उनके अकॉर्डिंगली जो राइट साइड है उसको वो वैसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इधर हम 8 kg लिखा है, 8 kg की कास्ट जो है वो हमारे पास कितनी है, x हमने सपोज की थी, तो इधर हम x लिख लेते हैं। रेशियो और 5 kg को उन्होंने बताया है, 5 kg की कास्ट हमारे पास 250 है। अच्छा, अब ये रेशियो है तो रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 8/5 इज इक्वल टू x/250। अब ये 250 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज इक्वल टू x। 1 5 इज 5, 5 5 आर 25, इधर 0 आ जाएगा, तो 8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 के। इस तरह से जो हमारा कास्ट है 8 kg की, सो द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो, सो द कास्ट ऑफ 8 kg मैंगोज, तो वो बेटा हमारे पास कितनी आएगी, RS 400 के। तीसरे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज के जो हमने जो क्वेश्चन दो छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया जा रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5/8 इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। अगर दोनों में हमारे पास 2 नंबर थे और वो दोनों नंबर जो उनका रेशियो है 5/8, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों नंबर में 9 को ऐड किया जाए तो जो रेशियो बनती है वो बनती है 8/11।
फाइंड द नंबर, तो इन नंबर्स को हमने फाइंड करना है। अच्छा, रेशियो जो है, रेशियो आपको पता है, जो भी रेशियो आती है तो उसको मिसाल के तौर पर इधर हमारे पास 15 है, एक नंबर है, और इसको इधर हमारे पास जो है वो एक है 20। अब ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, इनके दरम्यान अगर रेशो फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं कि इनको एक पर्टिकुलर नंबर जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 15 और जो 20 है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो क्या है, 3:4 है। तो इसका मतलब रेशियो जो है वो किसी भी नंबर को, जो नंबर होते हैं उनको पर्टिकुलर किसी एक नंबर से डिवाइड किया जाता है, और उसको डिवाइड करने के बाद उनके दरमियान जो रेशियो है वो आती है। अच्छा, जब अगर रेशियो दी हो, रेशियो से हमने नंबर फाइंड करने हो, तो फिर हमें उससे उल्ट करना पड़ेगा। यानी कि अभी हम 3 और 4 से, ये हमारे पास दोनों रेशियो हैं, रेशियो से अगर नंबर फाइंड करने हो तो फिर हमें, यहाँ तो हमें पता है तो इसलिए इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्पेसिफिक नंबर होगा, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से तो 15 बन जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। इसलिए जब रेशियो से नंबर फाइंड करने हो तो फिर हमें एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेशियो को। अच्छा, अब हमें यहाँ पर तो हमें पता था कि हमने नंबर 15 बनाने और नंबर 20 बनाने हैं, इसलिए जो रेशियो थी उनको हमने इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास नंबर आ गए। लेकिन ये जो हमें रेशियो दी गई है कि ये 5:8, इससे हम अब नंबर फाइंड करना चाहते हैं। अब नंबर इससे फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि वो किस से कैंसिल करने के बाद उन नंबर्स को किस से हम नंबर से हमने डिवाइड किया, वो जो नंबर थे हमारे पास उन नंबर्स को हमने किस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड किया, और उसके बाद ये 5 और 8 आए, ताकि उससे ही हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करते तो वो हमारे पास नंबर बन जाते। तो अब हमें पता नहीं, तो इसलिए हम वो नंबर सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे को पास जो है वो x है। सपोज द नंबर, तो वो x है, तो x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 5x, और 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे जो हमारा नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 8x। ठीक है, तो लेट द नंबर्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो एक हमारे पास बन जाएगा 5x, और दूसरा जो है वो हमारे पास होगा 8x। क्योंकि हमने क्या किया है कि हम जिससे इन नंबर्स को डिवाइड किया था, जो हमने नंबर फाइंड करने हैं और वो रेशियो आई थी, वो हमने सपोज किया है कि हमारे पास x है, और ये जैसा कि हम रेशियो को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो हमारे पास एक 5x है और एक 8x है। अब नेक्स्ट वो क्या करें, 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों नंबर्स में 9 जो है इसको ऐड किया जाए, वो गेट अ न्यू रेशो, तो हमारे पास एक और नई रेशो बन जाती है, तो वो है 8:11, और हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या दी गई है कि दोनों में हमने 9 को ऐड करना है, तो 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9, तो इनसे जो रेशो बनती है वो रेशो हमारी बन जाती है 8:11। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर 5 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को भी वो जो वैल्यू आएगी x की उससे आपके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो हम मालूम कर लेंगे। तो चले, ये रेशो फॉर्म में है तो इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 5x
प्लस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 8x प्लस 9। 11 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस 8x x, और इधर आ जाएगा 72। अच्छा, अब ये 64 है, 55 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर 99 है, 72 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 99 माइनस 72 इज इक्वल टू 64x माइनस 55x। ये अगर कहीं से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती होकर मे भी क्वेश्चन जो है वो कहीं से थोड़ा गलत हो जाता है तो बेटा बहरहाल वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो जो तरीके का है वो सारा कर रहा हूँ। होपफुली कोशिश करता हूँ कि वो लेकिन कोई छोटी सी अगर मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस करने में, क्योंकि कैलकुलेटर का मैं कोशिश करता हूँ कम से कम यूज़ हो। तो 99 में से 72 जो है वो माइनस करने हैं, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, और इसके बाद 9 में से 7 माइनस करें तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इधर हमारे पास 27 और 64 में से 55 माइनस करते हैं तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा, 5 में से 5 तो कुछ भी नहीं, 9x। तो अब 9x जो है 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 27/9 इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 9 3 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स। रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कौन से होंगे, एक हमारे पास 5x था तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा हमारे पास 8x था तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो वो एक हमारे पास 15 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 24 है। तो यही हमारा आंसर है जी बेटा। तो अब हम करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं, और 2 नंबर जो है जो फाइंड करने हैं उनकी रेशियो जो है वो क्या है 4 और रेशियो 13 है, और 4 रेशियो 13 है, और उन नंबर्स में रेशियो की बात नहीं हो रही बल्कि किन की हो रही है, नंबर्स की। और उन नंबर में जब 10 ऐड किया जाता है तो उसके बाद जो रेशियो बन जाती है वो रेशियो वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। तो हम जो नई रेशियो हमें हासिल होती है वो है 1:2। ये पहले भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छी तरह से डिटेल से कि किसी भी रेशियो के जब हम उसके नंबर फाइंड करने हो तो हम एक स्पेसिफिक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो रेशियो आती है वो रेशियो नंबर्स को एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करने के बाद आती है, और जब रेशियो से नंबर फाइंड करने हो तो फिर हम एक रेशियो को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि वो नंबर जिससे हमने इनको रेशियो को मल्टीप्लाई करना है वो x है, और इस तरह से जो नंबर हमारे x को मल्टीप्लाई सॉरी ये है, ये रेशियो उनके दरमियान ये नहीं है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा, 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास दूसरा नंबर भी बन जाएगा। अच्छा, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट the required number, required numbers, वो नंबर जो है हमारे पास एक हो जाएगा 4x, क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 13x। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन ये बताई जा रही है कि जब उन नंबर्स में हम ऐड करते हैं 10, उन नंबर में हम 10 ऐड करते हैं तो उसके बाद जो रेशो बनती है वो है 1:2 की। तो इसमें जो नंबर हमारे पास आए हैं इन नंबर में हम 10 ऐड करें तो 4x प्लस 10
रेशो 13x प्लस 10। तो इस तरह से जो नई रेशो बनेगी वो रेशो बन जाएगी 1:2, 1:2। तो अब हमने नंबर फाइंड करने हैं, तो व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर फाइंड करने के लिए अगर हमें x की वैल्यू का पता चल जाता है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, उसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। इसलिए हम नंबर फाइंड करते हैं। नंबर फाइंड करने के लिए x फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ से ये हमारे क्या है कि रेशो फॉर्म में, इन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10। इस सभी रेशो फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये 1/2 आ जाएगा। अब 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 13x प्लस 10। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x प्लस 20 और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x प्लस 10। अब ये 8x इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 13x माइनस 8x। 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5x। अब 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2। सो द रिक्वायर्ड नंबर। अब एक नंबर हमारे पास 4x है, तो एक हमारे पास 13x है। तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरा है 13 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। 13 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 26 आ जाएगा। इस तरह से ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम बेटा हम करते हैं। इसमें हमें रेशो दी गई है कि A/B जो है वो हमारे पास 7:6 है, और ये 3A प्लस 5B और 7B माइनस 5A इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले तो हम इसे लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, रेशो जो दी गई है 3A प्लस 5B और रेशो है हमारी 7B माइनस 5A। अब ये रेशो है तो रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो 3A प्लस 5B और इसको डिवाइड करते हैं हम 7B माइनस 5A के साथ। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, अच्छा ये जो पहले तो हम लिखे नहीं, ये जो रेशो है A/B, फ्रैक्शन की सूरत में A/B, और ये बन जाएगी 7/6। इसलिए हमारे पास वैल्यू बेसिकली हमें किसकी दी गई है, A/B की। तो A/B बनाने के लिए ये हम नॉमिनेटर है तो इसको भी B से डिवाइड करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है इसको भी B से डिवाइड करते हैं। तो नॉमिनेटर को B से डिवाइड करें तो 3A प्लस 5B और इसको डिवाइड करते हैं B के साथ ओवर ये 7B माइनस 5A, इसको भी डिवाइड करें B के साथ। तो अब ये B को दोनों को अलग अलग इनके साथ डिवाइड करें तो ये 3A ओवर B हो जाएगा, और प्लस ये 5B ओवर B। नीचे हमारे पास है, इन दोनों को भी अलग अलग B के साथ डिवाइड करें, 7B ओवर B माइनस 5A ओवर B।
अब यहाँ से ये बी से कैंसिल हो जाएगा, ये भी बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू ए ओवर बी प्लस 5, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 इंटू ए ओवर बी। अब ए ओवर बी की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, ए ओवर बी की वैल्यू ये है 7 ओवर 6, तो 3 इंटू 7 ओवर 6, 7 ओवर 6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 इंटू 7 ओवर 6, 7 ओवर 6। अच्छा, तो ये 1 3 3 2 6, तो ये बन जाएगा 7 ओवर 2 प्लस 5, 7 ओवर 2 प्लस 5, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 7, ये कैंसिल नहीं होते, जब कैंसिल नहीं होते तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 35 ओवर 6। अब इन दोनों को हम अलग से सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेस जो है, क्योंकि आगे इसकी हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो ये 7 ओवर 2 प्लस 5 का आंसर हम देखते हैं क्या आता है। तो इसका आंसर आता है एलसीएम आता है 2, एलसीएम 2 आता है, तो ऊपर हमारे पास आएगा 7, यहाँ पर 14 नहीं आएगा बल्कि 7 आएगा, 7 ओवर 2, तो 7 प्लस 10, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 17 ओवर 2। अब हम नीचे वाला ये जो है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेते हैं, 7 माइनस 35 ओवर 6, तो 35 ओवर 6, तो इसका एलसीएम लिया तो 6 आएगा, और इधर आ जाएगा 42 माइनस 35, 42 से 35 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 6, 7 ओवर 6। तो इस तरह से यहाँ से हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो नोमिनेटर है, इसका आंसर हमारे पास आया है 17 ओवर 2, और ये जो है इसको हम लिख लेते हैं डिवीजन, और ये जो हिस्सा है इसका आंसर जो नोमिनेटर है, इसका आंसर हमारे पास आया है 7 ओवर 6। अब इसलिए ये जगह मैंने छोड़ी थी क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता था थोड़ा सा आगे अभी में करना पड़ेगा। तो 17 ओवर 2 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 ओवर 7, 1 2 2 2 3 6, तो यहाँ से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 51 ओवर 7। इस तरह से ये जो रेशो थी, इसी रेशो को हमने फाइंड आउट किया है, और ये हमारे पास रेशो बन गई है 51:7, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बल्कि मैं कर रहा था, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी पार्ट 1 की, वो मैंने कर लिया है, तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो इसमें ये है हमारे पास दिया 24 ओवर 7, 6 ओवर एक्स, तो 4x की जो वैल्यू है हमने फाइंड करनी है। तो 24 ओवर 7 इज इक्वल 6 ओवर एक्स। अब ये 24 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 7 उसी तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 6 ओवर एक्स। तो अब ये जो x है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो, ये इधर मैं क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें 4 और x को इकट्ठा करना है, 4x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसी वजह से 4x को इकट्ठा करना है। ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x, और इधर हमारे पास क्या बचेगा 6, और ये 6 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये इधर 4x बन जाएगा, ये 7 जो इधर अब डिवाइड हो रहा था ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो 4x की वैल्यू आ गई 7। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है ये हमारे पास है 5a ओवर 3x, 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। तो ए वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है।
ए वाई की। तो 5 है ए ओवर 3x इज इक्वल टू 15 बी ओवर वाई। तो ये y जो इधर डिवाइड हो रहा है, अब हमने किसको इकट्ठा करना है, ए वाई को। y जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए वाई ओवर 3x इज इक्वल टू 15 बी ओवर 5 आ जाएगा। ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये y जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो क्योंकि ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई को हमने इकट्ठा करना है। अब ये 3x जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए वाई जो है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 15 बी ओवर 3x मल्टीप्लाई 3x सॉरी नहीं बल्कि 15 बी ओवर 5 और मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगा 3x के। तो 1 5 इज 5, 5 3 आर 15। तो ए वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3 3 आर 9 9, और एक हमारे पास b है और एक हमारे पास x है। इस तरह से ए वाई की वैल्यू हमारे पास 9bx आ जाएगी। अब तीसरा पार्ट हम करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमने 5q की वैल्यू फाइंड करनी है, 5q की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9pq ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m के। अच्छा अब देख लें, तो ये 5 और p को हमने इकट्ठा करना है, 5 और p को। तो ये सॉरी 5 और q को। तो 5q तो हमारे पास ये मौजूद है, 5 इधर है, 5 को हम इधर ले जाते हैं q के साथ, और ये जो 9p है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5q ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर m मल्टीप्लाई। तो ये जो m क्यू है क्यू इधर ही रहेगा, और इसके बाद 5 जो है 5 इधर आ गया, और ये 9p था तो 9p जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 9p। अच्छा तो अब 5q की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, 5q उसी तरह से रहेगा, और इधर आ जाएगा 18p ओवर m मल्टीप्लाई बाय 9p, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ये 2l और m के। तो ये m से कैंसिल हो जाएगा, p जो है p के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 9 इज 9, 9 2s आर 18। तो इस तरह से जो 5q जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ जाएगी, 2 2s आर 4l। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो इन सब में हमने x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, और ये हमें प्रोपोर्शन दिए गए हैं और इनमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है। तो प्रोपोर्शन में ये जो नंबर्स होते हैं साइडों पर इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स, और जो ये मिडल में दो होते हैं इनको क्या कहते हैं, मीन्स। और प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एज इन proportions product of extremes ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें तो एक्सट्रीम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये दोनों जो ये एक्सट्रीम्स हैं,
और ये दोनों जो है ये हमारे पास है मेन्स है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। 7 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जार 21x माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इज इक्वल टू 4 को 2x से मल्टीप्लाई कर 4 2 जार 8x 4 3 जार 12। अब ये 8x इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 21x यहाँ से माइनस 8x इज इक्वल टू 12 और ये माइनस 14 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 14। तो 8 में से 21 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13x और यहाँ से इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब ये 13 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरह से बेटा जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 13 को 26 से डिवाइड करें तो 2 वैल्यू हमारी x की आ जाएगी। अच्छा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। ये थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ ताकि सेकंड पार्ट के लिए इधर हमारे पास जगह बन जाए। तो सेकंड पार्ट में जी बेटा, तो अब हम पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 में भी एक प्रपोर्शन और प्रपोर्शन में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम पे हमारे पास क्या आ रहे हैं 3x माइनस 1 3x माइनस 1 ओवर 7 और इसे मल्टीप्लाई करना है 7 ओवर 5 पे 5 के साथ, और मेन में हमारे पास आ रहे हैं 3 ओवर 5 और इसे मल्टीप्लाई करना है 2x ओवर 3 के साथ। तो वैल्यू हमने किस में करनी है, x की वैल्यू, ये ज़हन में रखना है। अच्छा चले अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास बचता है 3x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 2x ओवर 5। अब ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 5 5 से भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। तो 3x ये प्लस 2x है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास 3x माइनस 2x, तो इधर आ जाएगा x और x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इस तरह से ये बेटा हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 के। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 में भी यही हमारे पास प्रपोर्शन है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वही हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम को मीन से मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम है हमारे पास x माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर x प्लस
4 और ये किसके इक्वल आएगा, मीन्स। मीन्स हमारे पास ये दोनों है, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस 1/3 और इसे मल्टीप्लाई करें 5/x माइनस 1, 5/x माइनस 1। तो इस यहाँ से क्या 1 2 2 2 2 4, तो यहाँ से x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे हमारे पास है क्या बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 और इधर जो है राइट साइड पर हमारे पास है 5/3। अच्छा तो ये अब x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 जाकर इधर मल्टीप्लाई होकर 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 6 3 18, 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 6x ये 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 20, माइनस 18 है तो ये प्लस 18 हो जाएगा। 6x में से x माइनस करें तो यह 5x माइनस करें तो हमारे पास x आ जाएगा और इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। तो इस तरह से बेटा जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 38। जी बेटा तो अब हम करते हैं पार्ट 4 और इसमें जो हमें प्रोपोर्शन दिया गया है वो ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एक्स और रेशियो एक्स और दूसरा जो है वो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशियो पी माइनस क्यू होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है पहले वो हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम हमारी कौन सी है p माइनस क्यू होल स्क्वायर के और ये किसके इक्वल है, अब मीन्स कौन सी है, ये है दोनों है हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय p का क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p प्लस क्यू। तो अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये पी क्यू जो है जो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ सिर्फ इस साइड पर x बचेगा। ये उसी तरह से पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इनटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, ये जो p प्लस क्यू है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस क्यू और नीचे जो है ये p क्यूब और क्यू क्यूब जो है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये डिवाइड हो जाएगा। चले हम थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, x को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और ये जो हमने हमारा आंसर आ रहा है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस पी क्यू ये कोई मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो इसको हम ऐसे लिखते हैं और क्यू का स्क्वायर, तो ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर, तो इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं यानी कि p माइनस क्यू और एक दफ़ा फिर इसको हम लिख लेते हैं p माइनस क्यू के और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू के और नीचे जो है ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये होगा p माइनस क्यू इंटू p का स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस क्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला है बेटा। जिस तरह फार्मूला था ना a क्यूब माइनस b क्यूब या x क्यूब माइनस y क्यूब, तो p क्यूब माइनस a p क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू
ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये पी माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक्स जो है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। तो एक्स की इस तरह से जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इसलिए पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। जी बेटा, तो अब हम लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का और लास्ट पार्ट इस 3.1 एक्सरसाइज का है। तो इसमें यह क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये एक प्रपोर्शन है, और हम जानते हैं वी नो दैट इन अ प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। तो एक्सट्रीम हमारे पास कौन से हैं, ये दोनों हमारे पास है एक्सट्रीम है, 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स एक्सट्रीम, और मीन्स हमारे कौन से हैं, ये वाले 11 माइनस 16, 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 आर 40 और 8 2 आर 16, 16 प्लस 2 तो 20, 200 और 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x। इसके बाद माइनस एक्स को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 25x, और फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड पे, तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। अब 11 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस 11x, और माइनस एक्स को अब 16 से करेंगे तो माइनस 16x, और ये माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये 200 उसी तरह से आ जाएगा, और ये 8 इन दोनों को सिमिलर टर्म्स ऐड हो सकती हैं तो ये 33 आ जाएगा, 33x, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 176, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 16 प्लस 11 27 ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर साइन जो है माइनस की आएगी, और ये भी माइनस है 27x है, 27x आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये पता नहीं क्यों गलती से मैंने माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, तो ये भी प्लस ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तब माइनस 25x और माइनस 8x। अच्छा, अब 11x माइनस 11x और माइनस 16x माइनस 27x आ जाएगा, और प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये जो सारे इधर सारे उठाकर हम इधर ले जाते हैं, और ये 200 में से, बल्कि ये 33 को हम इधर ले आते हैं और बाकी सारे हम इधर ले आते हैं। अच्छा, 200 में से माइनस आकर हो जाएगा 176, और इसके बाद हम इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 33x है, इधर आकर ये प्लस 33x हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी हमारे पास है माइनस 27x।
अब ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 200 में से जब 176 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24 इज इक्वल टू, और 33 में से 27, ये आ जाएगा 6 एक्स। ये 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, तो x इधर आ जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, हमारा बेटा 4 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये पार्ट 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 वो भी कंप्लीट हो गई है।